हे गजानन महाराज के पुत्रों, बड़े प्रेमपन से आप बड़े प्राणपन से इस नर्मदा के लालमणि की कथाएं सुन रहे हैं। 11वां अध्याय हमारा समाप्त हुआ। 12वें अध्याय की आपने एक कथा सुन ली, जिसमें आपने निस्वार्थ भाव और स्वार्थ भाव, पवित्र मन और अपवित्र मन की कथा सुनी। लक्ष्मण कारंजा जो दाम्भिक प्रवृत्ति का था, मुख के बोल बड़े बड़े थे लेकिन अंदर से कुछ नहीं देना चाहता था, और गजानन महाराज ने उसके स्वार्थ को जानकर उससे कहा कि अपने धन का अब मजा लो। जो सब धन तुम मुझे देना चाहते थे, तुम्हारी दाम्भिकता अब तुम्हारे सामने आएगी। ऐसा कह के चाबी फेंक के चले गए थे। आखिर वो बहुत गरीब हुआ, भीख मांगकर अपना जीवन पालन करना पड़ा, और ये चर्चा अकोला तक फैल गई। कारंजा की चर्चा अकोला तक फैल गई, और अकोला में बच्चू लाल के यहाँ ये चर्चा चल ही रही थी। तब गजानन महाराज प्रकट हो गए। लेकिन बच्चू लाल बहुत सात्विक प्रवृत्ति का था, धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके मन में सीताकांत स्मरण चलता रहता था। हमेशा राजा राम का जाप किया करता था, और मन में एक इच्छा थी, जिस चबूतरा पे गजानन महाराज प्रकट हुए उसी चबूतरा पे राम मंदिर बनाऊंगा। और यथासांग उनने पूजा की, षोडशोपचार पूजा की, अनेक धन की थालियां ला के रख दी, सब कुछ ला के रख दिया। सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सब ला के रख दी, और जितनी धन संपदा दी सब पूजन में अर्पित कर दी। और महाराज से कहने लगे कि महाराज ये सब आपका है, मेरा कुछ नहीं। महाराज उसके भाव को जानते थे कि यह निस्वार्थ मन से कह रहा है, यह सब कुछ देने वाला है। ये चाबी आपकी, ये घर आपका, ये संपत्ति आपकी, और ये धन आपका। मैं आपका चाकर बन के इस राजा राम का मंदिर बनाना चाहता हूँ। गजानन महाराज बहुत प्रसन्न हुए, उसकी व्रति देखकर प्रसन्न हुए, उसका त्याग देखकर प्रसन्न हुए, और राजा राम के प्रति जो प्रेम था उस प्रेम को देखकर प्रसन्न हुए, और उसे दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया और आलिंगन किया। और आलिंगन करने के बाद बोले कि सीताकांत स्मरण जो है हमेशा करते रहो, राजा राम का मंदिर बन के रहेगा, और एक भव्य मंदिर बना। आज भी उस अकोला भव्य मंदिर में श्री राम का नाम का स्मरण अनवरत चलता रहता है। अनेक पदोन्नतों की वहाँ पर रक्षा होती है। इस प्रकार स्वार्थी प्रवृत्ति और निस्वार्थ प्रवृत्ति का गजानन महाराज ने प्रतिपादन किया अपनी कथा में। अब एक और भक्त की कथा सुन लीजिए, जो बहुत गरीब था, बहुत निर्धन था, किसी तरह मजदूरी करके अपने घर का काम चलाता था। सोनार का काम करता था, सोनार का नहीं, छिपी जात का था वो। अपने कपड़े लत्ते सिलता था, पुराने कपड़े लत्ते सिलकर अपना काम करता था, लोगों की मजदूरी करता था। लेकिन भगवान के प्रति बड़ी सेवा भाव थी, बड़ा निष्ठा था। हमेशा गजानन का हृदय में दीपक जलता रहता था। हमेशा गजानन महाराज का स्मरण करता रहता था, और रोज गजानन महाराज के दर्शन करने जाता था। मठ में बैठा रहता था, उन्हीं के नाम का स्मरण करता रहता था, जाप करता रहता था। लेकिन एक दिन वो फटी धोती पहनकर आता है। गजानन महाराज बोलते हैं कि कैसा पीताम्बर, तुम्हारा नाम तो पीताम्बर है, पीले अंबर तुम्हें पहनना चाहिए, और तुम्हारा धोती का भाग फटा हुआ है। तो वो बोलता है जो कुछ प्रभु ने दिया है वही तो पहनूंगा ना। तब गजानन महाराज ने उसे एक पीला दुपट्टा दिया। बोले चाहे लोग कुछ भी कहे, ये मेरी प्रसादी समझकर इसको पहनो। और वो प्रसादी समझकर पहनने लगा, और पहनने के बाद जो अन्य भक्तगण थे वो ईर्ष्या से जल रहे थे और उसकी मजाक उड़ा रहे थे। हमेशा ये बोलते थे कि देखो महाराज का नाम गिना रहा, महाराज के नाम को गिरा रहा है, महाराज के दिए हुए प्रसादी को भगवान के स्थान पर ना रखकर स्वयं पहन रहा है, जिस चीज़ का पूजन करना चाहिए उसे शरीर में लपेट रहा है। हर जगह जो अन्य भक्तगण थे वो उनकी मजाक किया करते थे। गजानन महाराज ने अंतर्ज्ञान से जान लिया कि मेरे भक्त को बहुत परेशान कर रहा है ये लोग। तब गजानन महाराज ने बोला कि कोंडाली जाओ
और पदोन्नतों की रक्षा करो। बेचारा मठ नहीं छोड़ना चाहता था। उनकी आंखें गजानन के अलावा किसी को देखना नहीं चाहती थी। हमेशा गजानन महाराज के हृदय में जाप चलता रहता। लेकिन गजानन महाराज की आज्ञा हो गई, चला कोंडाली की ओर। कोंडाली की ओर पैर बढ़ाता था, लेकिन आंखें उसकी गजानन महाराज के मठ की तरफ रहती थी। अश्रुधारा बह रही, कमीज को गीला कर रही, गण गण गणात बोते कह के चला जा रहा। चला गया आगे जाकर रात को शाम हो गई। रात आने वाली थी, शाम शुरू हो गई और शाम के वक्त सब चरवाहे लोग अपने घर की ओर जा रहे थे। ये एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे चींटियां इसके शरीर पर चढ़ गई जो काटने लगी। वह पेड़ था आम का, सूखा पेड़ था, उसमें पत्ती भी नहीं थी। उस पेड़ की डालियों पर चढ़ गया और इधर किधर डालियों पर कूदने लगा, जैसे बंदर डालियों में इधर उधर कूद जाते हैं। उसी प्रकार पीताम्बर भी कर रहा था और उसका दृश्य देखकर चरवाहे ये समझ गए कि ये जो कोई लीला कर रहा है, ये लीला जो है वो गजानन महाराज के शिष्य ही ऐसा करते हैं। ऐसा चरवाहों के मन में था और वो गांव गए और गांव के लोगों को ये वृतांत सुनाया कि एक आदमी है जो एक सूखे पेड़ पर मरकट लीला कर रहा है और कह रहा है कि मैं गजानन महाराज का शिष्य हूँ, और उसके मुंह से गण गण गणात बोते का जाप निकल रहा है और गजानन महाराज का जाप कर रहा है, कह रहा है कि मैं गजानन महाराज का शिष्य हूँ। गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, चरवाहों के कहने पर आ जाते हैं, आम के झाड़ के आसपास आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि क्यों मरकट लीला कर रहा है, क्यों गजानन महाराज का नाम नीचा कर रहा है, क्यों गजानन महाराज के शिष्य तो गजानन महाराज के पास रहेंगे, यहाँ आकर क्या मरकट लीला कर रहा है, तुम हो कौन? तो वो बोला फिर कि तुम जो बोल रहे हो वही हूँ, मैं गजानन महाराज का शिष्य हूँ, सेगांव से आया हूँ। गजानन महाराज ने मुझे आज्ञा दी, कोंडाली जाओ, पदोन्नतों की रक्षा करो। अरे मूर्ख, अरे नक्काल, अपने मुंह से बड़ी बड़ी बातें मत कर। गजानन महाराज का असली शिष्य भास्कर पाटिल तो चल वसा अडगांव में, तुम यहाँ क्यों मरकट लीला कर रहे हो? और अपने आप को अगर गजानन महाराज का शिष्य कहते तो इस बलिराम के पेड़ में, इस आम के पेड़ में पत्तियाँ नहीं है, इसमें पत्तियाँ खिला दो। गजानन महाराज ने एक बार आम के पेड़ में फल और पत्तियाँ दोनों खिला दी थी। तुम उनके शिष्य हो, अगर तुम सच्चे शिष्य हो तो इस पेड़ में पत्ती खिला दोगे, और नहीं तो हम तुम्हारी यहीं पिटाई करेंगे। करता क्या नहीं करता, बहुत समझाया कि गजानन महाराज तो हीरे हैं और मैं उसी खदान का एक छोटा सा पत्थर हूँ। मेरे पत्थर के कारण इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ले रहे हो? क्यों हीरे की खदान की बदनामी कर रहे हो? गजानन महाराज तो हीरा है और मैं चकमक हूँ। वो गंगा का निर्मल जल है और मैं गंदे नाले का जल हूँ। तुम इस तरह मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मुझे मार डालो, लेकिन मेरी परीक्षा मत लो। तब उन्होंने कहा कि क्यों बचने के लिए उपाय ढूंढ रहा है, अगर सच्चा शिष्य है तो कुछ करके दिखा दे। तब उन्होंने भगवान के हाथ जोड़ा, हे भगवान, आप भक्त प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो गए। जनाबाई को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो सूली पर विट्ठल के दर्शन हो गए। मेरी बारी आई, मैं तो गजानन महाराज को चाहता हूँ, मेरे महाराज की रक्षा होना चाहिए। मेरे प्राण भले ही चले जाए, लेकिन महाराज की प्रतिभा भाई, महाराज के स्वाभिमान पर धक्का नहीं पहुँचना चाहिए। इस गौरव को स्थापित करो, नहीं तो कोई किसी की भक्ति नहीं करेगा और ये भक्ति का दीपक हमेशा के लिए बुझ जाएगा। और सबको बोला कि सब विट्ठल 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 का जाप करो। सब लोग विट्ठल विट्ठल का जाप कर रहे थे और ये गण गण गणात बोते बोल रहे, और मन ही मन इसका हृदय द्रवित था जो आंखों से बह रहा था। आश्चर्य, महान आश्चर्य। थोड़ी देर के बाद आम के जो सूखा पेड़ था उसमें पत्तियां खिल जाती है। बोलिए सर्वसमर्थ गजानन गुरु महाराज की जय। हे बेटा बेटी, कभी दाम्भिकता से पूजा नहीं होना चाहिए, निर्मल मन से पूजा करो। जो कुछ दे सकते हो वही दिया करो, जो नहीं देते हैं मत दो। सब कुछ परमात्मा का है, फिर भी हम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हम एक सांसारिक आदमी हैं। परमात्मा से बोलो कि हे भगवान, मैं नाले से भरा पावन, सुसरता करती है पावन।
मेरा मन अति कुलस भरा है, माँ तेरा मन अति दया भरा है। कृपा दृष्टि से निर्मल कर दे, झोली मेरी प्रभु भर भर दे। अपराध करे बालक अज्ञान, क्रोध न करती माता महान। सदगुरु तेरी तभी बड़ाई, त्यागेगा मन जब सतत बुराई। इस तरह की आराधना करो और इस तरह की आराधना से आपका मन निर्मल होगा और निर्मल भाव से गजानन गुरु को अपने घर में स्थापित करो। नर्मदा का यह लाल गणेश आपके घर की पूरी रक्षा करेगा और संपत्ति देगा, बच्चों को सद्बुद्धि देगा, रोजी रोटी मिलेगी उनको और किसी भी प्रकार का संकट तुम्हारे घर में नहीं रहेगा। बोलिए गजानन गुरु महाराज की जय। जो इस कथा को सुने उनका सर्व कल्याण निश्चित है। उनके नाते रिश्ते सब में उनके मधुर संबंध बनेंगे। इस जगत में उनका कोई शत्रु नहीं रहेगा, कोई बैरी नहीं रहेगा, कोई उनसे दुर्भावना नहीं करेगा और उनकी प्रसिद्धि सदा बढ़ते रहेगी। उनका घर धन से आबाद रहेगा। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय।